स्वाधीनता दिवस पर आपको लिए चलते हैं गुजरात प्रांत के सूरत स्थित दांडी, जहां बना स्मारक ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने वाली दांडी यात्रा और नमक तोड़ो आंदोलन की पूरी कहानी बयां करता प्रतीत होता है। देखिए दांडी से प्रदीप जोशी और राजेश यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गांधी के दांडी में दरिया तो अब भी बहता है, पर अब नमक नहीं बनता। लेकिन उस गांव में बना स्मारक ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने वाली दांडी यात्रा और नमक तोड़ो आंदोलन की पूरी कहानी कहता है। 6 अप्रैल 1930 में जिस जगह से युवा मोहनदास करमचंद गांधी ने नमक उठाकर हवा में उछाला था, वह जगह समुद्र तट से कुछ मीटर पीछे ही है। वही दांडी स्मारक बना है। गुजरात के नवसारी से करीब 17 किलोमीटर पर दांडी गांव के समुद्र किनारे सैफी विला में बना हुआ है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। करीब 15 एकड़ में मूर्तियां, भित्ति चित्रों, पुराने फोटोग्राफ्स और कलाकृतियों से आजादी के आंदोलन को जीवंत किया गया है। ब्रिटिश शासन की नमक नीति के खिलाफ सत्याग्रहियों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी। 24 दिन में 241 मील, करीब 387 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 5 अप्रैल को नवसारी के दांडी गांव में गांधी का काफिला पहुंचा था। 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी ने ब्रिटिश पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच एक मुट्ठी नमक उठाकर हवा में उछालकर नमक कानून तोड़ने का ऐलान कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी इस हिम्मत की खबर दुनिया भर में पहुंच गई और 1 साल बाद अंग्रेजों को गांधी इरविन समझौता करना पड़ा था। आजादी की संघर्ष गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह का दांडी स्मारक है। पत्रिका टीम जब यहां पहुंची तो भौगोलिक परिस्थिति बदल चुकी है। स्मारक क्षेत्र को गांधी सिद्धांत, आत्मनिर्भरता और संघर्ष गाथा की थीम पर विकसित किया गया है। जहां नमक तोड़ा था वहां पहले समुद्र की खाड़ी थी, जिसे अब भर दिया गया है। समुद्री कटाव भी काफी आगे तक आ गया है। सैफी विला, जहां गांधी जी ठहरे थे, और गांव के खतरे को देखते हुए यहां प्रोटेक्शन वॉल बनाने की मांग की जा रही है। नमस्कार, पत्रिका से मैं राजेश यादव। आजादी का अमृत महोत्सव इस बार 15 अगस्त को संपन्न हो रहा है। आजादी के संग्राम में दांडी का नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने अंग्रेजी शासन की शूल हिलाकर रख दी। उस दांडी के सत्याग्रह को एक स्मारक के तौर पर दांडी गांव में विकसित किया गया है। आज हम वहां आपकर को लेकर के आए हैं, जहां इस यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण यादों को संजोकर रखा गया है। तो आइए आपको नमक सत्याग्रह के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनको चित्रों के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से किस तरह यहाँ पर संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है, उसकी यात्रा आप हमारे साथ करें। स्मारक के पास दांडी गांव के लोग शांति प्रिय हैं। पक्की सड़कें, स्कूल और विकास है, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं होती। गांधी सिद्धांत के अनुसार यहाँ राजनीति होगी, वहाँ प्रतिद्वंदिता के चलते हिंसा और वैमनस्य होगा। इसलिए यहाँ कभी ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होते। गांव वाले सर्वसम्मति से मुखिया चुनते हैं। यहाँ वर्षों से किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा कोई नेता नहीं, बल्कि सफाई कर्मी के हाथों ही फहराया जाता है। प्रतिदिन 500 से लेकर 1000 तक सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि कुछ पर्यटक इसमें समुद्र तट की सैर पर आने वाले भी होते हैं। विदेशी सैलानी भी इनमें शामिल होते हैं, लेकिन कुछ सुविधाओं के अभाव में कई बार निराश भी होना पड़ता है। गांधी दर्शन में विश्वास रखने वाले पिछले वर्ष 28 विदेशी सैलानी तो ऐसे थे जो अहमदाबाद से पौने 300 किलोमीटर पैदल चलकर हेरिटेज घोषित किए गए गांधी के दांडी मार्च मार्ग से यहाँ पहुँचे। स्मारक और इसके आसपास भोजन और ठहरने की खास सुविधा नहीं है। ऐसे में भजिए और बड़ा पाव खाकर ही संतोष करना पड़ता है। नवसारी के वरिष्ठ पत्रकार धवल पटेल बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है।
स्मारक पर सेवा देने वाले कालू डांगर के मुताबिक इस अंतर्राष्ट्रीय स्थल तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी का अभाव है। नवसारी में ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने चाहिए। ग्रामवासियों का कहना है कि नवसारी से स्मारक तक आने वाला 17 किलोमीटर का मार्ग पर्यटकों की बढ़ती संख्या के लिहाज से सकरा है। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शायद हेरिटेज मार्ग घोषित किए जाने के चलते इसकी मंजूरी में बाधा आ रही होगी। गांधी जी को ठहराने को लेकर ग्रामीणों की चिंता देख बोहरा समाज ने उनके धर्मगुरु को समर्पित सैफी विला सौंपा था। 5 अप्रैल की रात गांधी जी वहीं रुके थे। यही सैफी विला अब दांडी राष्ट्रीय संग्रहालय और स्मारक है। इसके आसपास आंदोलन को समझने के लिए चरणबद्ध 24 भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो 24 विषयों और घटनाओं को चित्रित करते हैं। सैफी विला के सामने एक कृत्रिम तालाब के किनारे दांडी मार्च का प्रतीक मार्ग बनाया गया है। यहाँ गांधी जी के साथ चलने वाले 80 सत्याग्रहियों की 80 बड़ी कांस्य प्रतिमाएं रखी हैं। साथ में गांधी जी की नमक उठाते हुए मुद्रा में 5 मीटर ऊंची प्रतिमा भी लगी है। यहाँ सौर वृक्ष आत्मनिर्भरता के लोकाचार को प्रतिबिंबित करने के लिए 40 सोलर पैनल को 40 सौर वृक्षों के रूप में डिजाइन कर स्थापित किया गया है, जिससे यहाँ बिजली की खपत शून्य है। नमक बनाने का प्रदर्शन भी यहाँ दिखता है। गांधी जी ने यहीं से नमक उठाने के बाद घोषणा की थी कि अब नमक पर टैक्स नहीं देंगे। घर घर नमक बनाएं और बेचें, बांटें। इस संदेश का महत्व समझाने के लिए स्मारक में पर्यटकों के लिए कृत्रिम नमक बनाने की विधि भी दिखाई गई है। स्मारक का रूप देने की मूल कल्पना गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने 2005 में की थी। उन्होंने गांधी जी के साथ यात्रा शुरू करने वाले 80 दांडी यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन स्थित वियतनाम वेटरन मेमोरियल की तर्ज पर कुछ बनाने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना और तुषार गांधी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को उच्च स्तरीय दांडी स्मारक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1920 में अहमदाबाद में स्थापित गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति सुदर्शन आयंगर को भी सदस्य बनाया गया। स्मारक बनाने के काम में कई बाधाएं आईं। सरकार की ओर से पहल और धन आवंटन में कमी के कारण यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो गया था, लेकिन आयंगर की अगुवाई वाली दांडी समिति ने इसे बरकरार रखा। IIT बॉम्बे के विशेषज्ञों कीर्ति त्रिवेदी और सेतु दास को 2010 में सलाहकार के रूप में लाया गया था। त्रिवेदी, आयंगर और दास के प्रयासों से 2013 तक परियोजना तैयार हो गई थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इन कामों में गति आ गई। केंद्रीय लोक निर्माण और इंजीनियरिंग विभाग ने स्मारक को मात्र 20 महीने में पूरा कर दिया। 30 जनवरी को गांधी जी की 71वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। दांडी से प्रदीप जोशी, राजेश यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।